हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने बची हुई ऊन से इसको तैयार किया है। इस तरह से आप थालपोश बना सकते हो, छोटा थालपोश, बड़ा थालपोश, बच्चे के लिए ब्लैंकेट बना सकते हो, टेबल कवर, टेबल रनर, ठीक है, जो भी आपको तैयार करना है इस तरह से आप बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से ऊन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से बची हुई ऊन सबके पास ही पड़ी रहती है, इसे फेंकिए मत आप, इससे हम सुंदर सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से ऊन लेने लिए अब हम इसे इस तरह से 2 उंगलियों में तिरछा लेके एक मैजिक सर्कल तैयार करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें चेन लेनी है, इस तरह से 1 2 3, ठीक है। अब सर्कल को छोटा करेंगे। अब रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, यहीं पर दूसरा, इस तरह से चेन को मिला के 3 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमें 3 चेन लेनी, फिर से हमें रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। 1, इस तरह से 2, इस तरह से 3, ठीक है। फिर से हमें 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो 4 बार बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4, ठीक है। अब सर्कल को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। अब इन धागों को हम क्रोशे की मदद से इस तरह से अच्छे से टाइट करके, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इनको अच्छे से बांध लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा ऊन को हम कैंची की मदद से काट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। जितना ही बड़ा आपको तैयार करना है, या आप साथ साथ इसे बनाते भी जाइए और इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से नॉट लगानी है। अब इससे आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हम कोई भी उठाएंगे यहाँ पे से, ये जो बीच में हमारा 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे डालना है, स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 चेन लेनी, फिर सेम जगह पे डबल क्रोशे बनाना है, इस तरह से। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, ठीक है। चेन को मिला के 3 हो गए। फिर इसके बाद हमें 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है, इस तरह से। फिर से हमें इसी तरह से बनाना है, ठीक है। ये हमारा एक डबल क्रोशे, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। फिर से हमें 3 चेन लेनी बीच में, फिर सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, तो इसी तरह से मैं इसको बना लेती हूँ। ये 2 आपको बनाना बताए, इसी तरह से एक यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे 1 2 3, तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। अब एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है, इस तरह से, ठीक है। अब ये जितने भी धागे हैं इन्हें हम क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब हमें दूसरी वाली टिक्की को जोड़ना है, इस तरह से टिक्की
यहाँ पे हमें बीच में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है। इस तरह से हम 3 चेन लेंगे, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बनाया, फिर बीच में हमें 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर एक चेन लेनी, फिर इस तरफ वाला एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा और ये है तीसरा। फिर देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी, अब हमें इसे जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से देखिए इसको उठाना है, ये हमें सीधे रखना है ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके हमें इस तरफ वाला डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे 3 डबल क्रोशे बन जाएंगे। यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 3। और इसके बाद देखिए हम एक चेन लेते हैं, तो ये बीच वाला गैप है, यहाँ पे इस तरह से डालना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर देखिए अब इस तरफ वाला बनाना है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे इस तरह से, एक, ये 2 और ये 3। फिर एक चेन लेनी, अब हमें इसे इसके साथ जोड़ना है। इस तरफ का कॉर्नर है, सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे, फिर एक चेन, फिर इस तरफ हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से एक, फिर यहीं पर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर देखिए एक चेन लेनी है, अब हमें यहाँ पे कॉर्नर तैयार करना है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर दूसरा, इस तरह से तीसरा, फिर बीच में 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से जुड़ेगा। बहुत ही इजी है, तो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं पूरा ही दिखा रही हूँ आपको कैसे बनाना है, ठीक है। ये हमारा 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। फिर एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से जुड़ गया। इस तरह से देखिए जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हमें जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला उठाना है, इस तरह से जुड़ेगा। यहाँ पे हमें फिर से हमें इस तरह से नॉट लगानी। अब यहाँ पे हमें 3 चेन के गैप में डालना है, इस तरह से सीधा रखना है, ठीक है। ये हमारा पीछे की तरफ है, तो हमें इस तरफ सीधे की तरफ को लेना है। इस तरह से लेते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन बनानी, फिर यहीं पर हमें डबल क्रोशे बनाना है, जैसे भी आपको बनाना बताया था, ठीक है। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर बीच में हमें इस तरह से एक चेन लेके अब इसको हम ऐसे करके रखना है सीधा, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, जैसे दिखा रही हूँ इसी तरह से। अब यहाँ पे बीच में डालते हुए बहुत ही ईजी है, इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर एक चेन लेनी है। फिर देखिए इस तरफ वाला जो हमारे डबल क्रोशे है 3 हमने बना लिए थे, अब ये 3 और बनाएंगे। इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, ठीक है। अब इसको हमें आगे वाले के साथ जोड़ना है, जहाँ पे एक चेन का स्पेस है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से डालना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए इस तरफ वाले डबल क्रोशे बनाने में, यहाँ पे इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 बनाए हमने, फिर यहाँ पे तीसरा, ठीक है। फिर एक चेन लेके अब देखिए यहाँ पे
इसको जोड़ना है, कोने को यहाँ पे जैसे दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से पकड़ना है इसको और यहाँ बीचों बीच डालना है इस तरह से। ऐसे यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से एक चेन लेनी है। अब हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। इस तरह से एक बनाया, बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हमारे 3 डबल क्रोशे। फिर एक चेन लेनी, फिर इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये कोना बनाना है इस तरफ से, यहाँ तक बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने धागे को कट कर लिया, इस तरह से ये जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें ये चौथा वाला लेना है इस तरह से। फिर से हम ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह से नॉट लगाने। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ, इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच करनी है। हम यहाँ पे 1 2 3 फिर से सेम जगह पर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, तो 3 डबल क्रोशे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेके हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ, ऐसे पकड़ना है। फिर यहाँ पर डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेने हैं। फिर एक चेन लेके हमें इस तरफ वाले डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमने बनाए 3 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से जितना भी बड़ा आपको बनाना है तो इसी तरह से जोड़ना है, ठीक है। एक एक टिक्की लेते जाइए और उसे जुड़ाते जाइए। आप देखिए यहाँ पे हमें ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए इस तरह वाले डबल क्रोशे, ये हमने 3 बनाए, 1 2 और यहाँ पे 3। फिर हमें एक चेन लेनी इस तरह से। अब इसको यहाँ बीचों बीच जोड़ लेंगे, ठीक है, जैसे दिखा रही हूँ इस तरह से, ठीक है। सिंगल क्रोशे करेंगे और एक चेन लेके हमें इस तरफ वाले डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। यहाँ पे 2 बनाया और ये 3। इसके बाद देखिए इस तरफ वाले को जोड़ना है यहाँ पे सिंगल क्रोशे। इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है, एक बनाया, यहाँ पे 2। बहुत ही ईजी, इस तरह से आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक चेन लेके यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर को जोड़ लेंगे सिंगल क्रोशे से। फिर एक चेन लेनी, अब इस तरफ वाले डबल क्रोशे बनाएंगे, तो इसी तरह से ये जुड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं इसे पूरा जोड़ लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे एक चेन लेके ये कॉर्नर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बना लेती हूँ, तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस तरह से जुड़ गया। इस तरह से आप जितना ही बड़ा बनाना चाहते हो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस के साथ बनाया है जैसे मैंने आपको बनाना बताया। इस तरह से आप जितना ही बड़ा इसको बनाना चाहते हो इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम अब किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से वाइट वाले धागे से मैं नॉट लगा रही हूँ, तो इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे जो हमने जोड़ रखा है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखिए इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, फिर यहीं पर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, ठीक है। इस तरह से बनाइए। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई चेन नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे आप चेन ले भी सकते हो एक, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चेन के गैप में हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बनाना है हमें, ये जोड़ है जैसा दिखा रही हूँ इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे इस
तरह से 3 बना लीजिए। इसके बाद आगे वाले में, ठीक है, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉर्नर में बनाएंगे। यहाँ पे भी सिंपल है, इस तरह से हमारा 3 डबल क्रोशिया बनेगा जैसे अभी तक हम बनाते हुए आ रहे थे, ठीक है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 3 चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ आगे वाले में, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर में हमें इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोने में हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। इस तरह से हमारा यहाँ राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें स्लिप स्टिच करते हुए आगे आना है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ बीच में आ जाएंगे। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी, 2 3, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन को मिला के 3 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे इसके 4 राउंड बनाऊंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा दूसरा राउंड चल रहा है वाइट वाले का। जैसे मैंने ये आपको बताया, तो इसी तरह से हमें इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लेने, ठीक है। तो मैं 4 बना लेती हूँ इसी तरह से, तब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे लॉक कर देना है, ठीक है। अब एक चेन लेके हमें यहाँ पे धागे को कट कर लेना है, इस तरह से ये बना, ठीक है। अब हम इसका बॉर्डर लाइन बनाना सीखेंगे, ठीक है। इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब देखिए हम इस तरह से येलो धागा लेंगे। अब इससे हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। ये बनाया हमने सिंगल क्रोशे। अब इससे आगे वाले में ये जो डबल क्रोशे हमारे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। जैसे दिखा रही हूँ इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा इस तरह से, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर ये चौथा, इस तरह से पांचवा, और ये हमारा छठा, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लेटा के देखेंगे, इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे कर लेंगे, इस तरह से बनेगा डिज़ाइन। इसके बाद देखिए हमें अब ये कॉर्नर में बनाना है, इस तरह से डबल क्रोशिया एक बनाए, फिर यहाँ पे दूसरा, इस तरह से तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा, फिर यहाँ पे छठा, फिर इस तरह से सातवां, फिर यहाँ पे आठवां,
फिर यहाँ पे 9वां, इस तरह से यहाँ पे 10 बना लेंगे। ठीक है, कॉर्नर में हमारा इस तरह से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। बहुत ही ईजी इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कॉर्नर में बनेगा और बाकी जगह ऐसे बनेगा। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ आपको, इस तरह से लेना है। इससे आगे वाले में इस तरह से हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, फिर से आगे वाले में हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। इसी तरह से ही बनेगा। ठीक है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर भी लगता है। इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसे लेटा के देखना है इसको, ये हमारा ठीक से आ रहा है। इस तरह कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशे किया था, तो वहीं पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है और एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हमारे किनारे का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब इन धागों को हम अच्छे से हाइड कर लेंगे। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से बन के रेडी होगा। ठीक है, इस तरह से आप ये जो टिक्कियाँ बना रखी मैंने, इसको आप जितना ही बड़ा इसको बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, फिर बाद में देखिए यहाँ पे किनारे का डिज़ाइन बना लीजिए, जैसे ये बना रखा मैंने बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका छोटा थाल पोज बना सकते हो, बड़ा थाल पोज बना सकते हो, बच्चे के लिए ब्लैंकेट बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपको तैयार करना है इस तरह से आप बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इस तरह से बची हुई ऊन का भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे फेंकिए मत बची हुई ऊन को, तो उससे इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।